Okay. First question, right? On pairing or correspondence. Let A, B, C be integers each with absolute value less than or equal to 10. The cubic polynomial f(x) is equal to x cube plus ax square plus bx plus c satisfies the property mod of f of 2 plus root 3 is less than 0.301. Determine whether 2 plus root 3 is a root of function f or not. चाइना गर्ल्स ओलंपियाड का पूछा हुआ क्वेश्चन, राइट? ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बहुत बार बहुत जगह दिखेगा आपको, राइट? टेक योर टाइम। श्रेयज, एंड एकदम नया थॉट है, नया चीज है। टेक योर टाइम, थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे, आपको 5 मिनट का टाइम है। जो गंदगी हो सकता है करें, जो कर सकते हैं करें, उसके बाद हम लोग खुद पढ़ेंगे इसमें। टेक योर टाइम। सर भेज रहा हूँ विथ प्रूविंग ना? सर एक वैल्यू पर हो। सेंड मी ना, सेंड मी। सर एबीसी वैरी करेगा ना? एक मिनट, मैं चेक करूं क्या। नहीं, एबीसी की वैल्यूज नहीं निकालने मेरे को, मतलब फॉर ऑल रहेगा, ऑलवेज अच्छा, फॉर रहेगा। ऑल एबीसी। बट सर आंसर तो फिर भी सही ही हो जाएगा अगर एक तो मिल गया तो। अब वो रहेगा ना कि आपको, क्योंकि ये तो सब्जेक्टिव रहेगा, हाँ सर, वो भी है। तो केवल एक वैल्यूज के लिए हो जाएगा। मतलब ये क्लेम कर पाऊंगा, फिर प्रूफ करना हाँ, पड़ेगा। तो हमें वैसा रखना कि कुछ हम क्लेम कर पाए। पॉलिनोमियल दिया है, पॉलिनोमियल पर वर्क करना है, ऐसा कुछ कि काम कर जाए, हमारा दोनों के बीच में कुछ बन जाए रिलेशन एक, राइट? टेक योर टाइम।
कुछ हिंट दूं आप लोग को या टाइम चाहोगे? सर टाइम चाहते हैं सर, क्लेम तो मिल गया, बस प्रूफ करना है। टेक योर टाइम। सर ग्राफ से कुछ कर सकते हैं? ग्राफ से मीन्स? मीन्स लाइक क्वाड्रेटिक का, जैसे अगर एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो तो ऐसा रहता है, तो उसके क्या कंडीशन लगा सकते हैं कि उसके नीचे वाले पॉसिबल हो तो वैसा होगा? बट एक फिक्स वैल्यू पर उसे जीरो होना है। शायद वो बहुत, मेरे पास ए बी सी तीन तीन वैल्यूज को वेरिएशन देना है मुझे सबसे। एक मैं बोल देता हूँ, राइट। इस तरह के क्वेश्चन में ना कोशिश हमेशा होनी चाहिए आप कॉन्ट्रडिक्शन लाए। जब भी आई ऐसा, थिंक मुझे कॉन्ट्रडिक्शन मिल सकता है इसमें। हाँ टेक योर टाइम, मतलब सबसे बड़ी चीज होती है ना इस तरह के क्वेश्चन में, डोंट गो फॉर कि ये प्रूफ होगा ही होगा, ऑलवेज ट्रू वाले जा रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट करिए भाई, इसका ये नहीं हो सकता, राइट। तो हमारे लिए आसान कर रहेगा काम। आई रिक्वेस्ट एवरीवन स्विच ऑन योर कैमरास, कैमरा ऑन रखना। So did we do anything before this? जस्ट स्टार्टेड, जस्ट दिस इज द फर्स्ट वन। Okay, sir. सर मैं एक चीज तो प्रूफ कर पाया कि जो पॉसिबल है, एक सेकंड मैं भेज रहा हूँ। यस, अगर होगा तो ये प्रूफ, पुरंजय पूरे के लिए प्रूफ होना चाहिए। अगर लग रहा है कि नहीं होगा, देन वी हैव टू प्रूव कि ये क्यों नहीं होगा, क्यों ऐसा बोल रहा है, ये नहीं हो सकता। मैं स्टार्ट लूं? अरे एक सेकंड सर, शायद कुछ मिल रहा है। यू हैव 3 मिनट्स ना, 3 मिनट आप लोग के पास।
मुझे और थोड़ा जाएगा बेटा, थोड़ा और। सर इतना ही प्रूफ कर पाए कि मैंने आपको चैट में भेजा है। बट वेरी गुड, स्टार्टिंग हो गई है यहाँ से। आई कैन से कि चलो ठीक है। सी, ए बी सी के बारे में गिवन है इंटीजर्स, तो सबसे सबसे अच्छी चीज नहीं लगा पाए। सर 2 मिनट दे दो ना। ओके ओके, टेक योर टाइम, नो वरी, टेक योर टाइम, नो वरी। अपराजित, पुरंजय, आप लोग ये पढ़े हुए हो बेटा? क्षितिज, सर मेरा कुछ अरे, ऐसा सोच रहा हूँ कि अगर मैं ये ले लूँ, इसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालूं, हम्म, वो शुड बी लेस देन 10⁻³ और इसका इंटीजर पार्ट 0 होने वाला है। ओके, हम्म, तो नॉट उसके लिए बैड। आधी चीज जो रैशनल पार्ट है वो तो हमेशा इंटीजर पार्ट ही होने वाले, तो उसको साइड कर दिया। सच्ची और सही जो में, सच्ची सच्ची सही में बिल्कुल सच्ची सोच रहे हो। हाँ, थोड़ा और इसी पर काम करते, सही जा रहा है, डायरेक्शन सही। गुड। सर मैं ये ट्राई कर रहा हूँ कि जो मुझे इंटीजर का मैग्नीट्यूड मिला है वो कैसे भी करके वाह, जीरो करो, क्योंकि जो अगला जो है मतलब रूट 6 का ही बस बाउंड बचा है। करें। हाँ, मतलब उसको कोशिश करो बाउंड करने का। जो नंबर्स आ रहे हैं आपके पास ना, उसको कोशिश करो कैसे भी हम बाउंड कर पाए। अगर वो बाउंड हो गया तो अपना काम निकल सर जाए। उसके वजह से ही एबीसी पॉजिटिव हो नहीं पाएगा, क्योंकि अगर एबीसी पॉजिटिव हुआ तो मैग्नीट्यूड एक्सीड करेगा 0.001 से। तो दैट मीन्स अगर होगा तो एबीसी को नेगेटिव होना ही होना पड़ेगा। बट हमें तो ये प्रूव करना है कि लाइक, हाँ सर, उतना तो लाइक थोड़ा तो कुछ हुआ है ना, कि नॉट बैड, नॉट बैड। थोड़ा सा और थोड़ा कोई नंबर लाओ, वैल्यूज लाओ जहां से फंसा पाए ना। मैक्सिमम क्या होगा, मिनिमम क्या होगा, उनके बीच फंसे ना। 2 more minutes। सर एक आइडिया आया, मैं आपको चैट में भेज सर। लाइक मैंने क्या किया कि इंटीजर और फ्रैक्शन पार्ट तो डिवाइड कर दिया, बट उसके अलावा जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो मुझे लगा कि लाइक ऑलमोस्ट जीरो। अगर फ्रैक्शनल पार्ट अगर जीरो नहीं हुआ तो काम ही नहीं करेगा, क्योंकि अगर उसके अलावा जीरो नहीं हुआ तो जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो एक्सीड करेगा हम लोग का 0.0001 से। कैसे उसको प्रूफ करूं कि वो एक्सीड हमेशा कर ही रहा है? सर मैं आपको लाइक मैं अपना डिवीजन दिखा देता हूँ कि मैंने एक बार कैसे भेजो, को डिवाइड। भेजो। सर मैंने आपको इक्वेशन एक भेजा है। वेरी गुड। बाउंड करने की कोशिश करो, पूरा कुछ क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 बार पढ़ो आर्यन। आप पहुंच चुके हो जहां पहुंचना है। टेक योर टाइम, कम से कम 2 से 3 बार पढ़ो क्वेश्चन को।
सर मैंने और एक आपको भेजा है कि क्या कर सकते। सर आप इसको हिंट के तरीके ही दे दीजिए, सोल्यूशन अभी मत दीजिए सर, आई गेस ऑलमोस्ट बोल। हाँ सर, पर 1-2 मिनट में send। यस, अब देखो कितना अच्छा आर्यन, वेरी गुड, कितना अच्छा। देखो तोड़ते 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 बार बार क्वेश्चन को रीड करने आएगा वो। शुरू में लगता है क्या करें पता ही नहीं चल रहा, बट तोड़ते जाएंगे ना। 2 मिनट रुको फिर देखो, बार बार स्ट्राइक करो, आएगा वो। अगर मैं इसको एक्सपैंड कर दूं, राइट, सो रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, टू तो 26 प्लस 7a प्लस 2b प्लस सी, रियल तो इतना आ रहा है, प्लस √3 वाले टर्म क्या क्या आ रहे हैं, 3√3, एंड ये 15 हो गया, प्लस √3 का टर्म यहां से आ गया, तो 2 to 4, 4a प्लस केवल b टर्म या, ठीक है ना। यहां तक तो बिल्कुल सही ना। यस, वेरी गुड उत्कर्ष, बहुत अच्छे। हाँ हाँ, एक वैल्यू आप ले आए जहां पर ये काम कर रहा है, पुरंजा, वेरी गुड। बट हम लोगों को एक वैल्यू लाने पर हुआ कि हाँ ऐसा ट्रू है, बट होगा ही ये कैसे प्रूव करें, राइट। तो उसी के लिए अब हम लोग जा रहे हैं, सर राइट। एक सेकंड सर, एक सेकंड सर, हो एक गया। मिनट। सर मैं आपको और एक सर एक मिल गया है कि आई थिंक बहुत इजी कराने वाला है। हाँ, आरएमओ का क्वेश्चन तो ऐसा ही होता है ना, सॉल्यूशन आने के बाद लगता है अरे यार इससे तो सिंपल हो ही नहीं सकता था, ये क्यों नहीं हुआ। ये हाँ सर। f2 + √3 की वैल्यू m + √3n आ गई, m की वैल्यू ये है, n की वैल्यू ये है। बट ए बी सी के बारे में मेरे को ये बोला था कि ए बी सी मस्ट लाइज बिटवीन -10 to +10 के बीच में होनी चाहिए, जिससे, राइट, m जो मेरे पास है वो क्या आ जाएगा, अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं तो 26 प्लस सर 70 मैक्सिमम जो प्लस आएगा उस 20 प्लस 26। 10, 126, नहीं, हाँ सर। n की वैल्यू आ गई 15 प्लस 40 प्लस 10, राइट, 40 50 65, ये दो वैल्यूज आ गए mn, राइट। सो तो मैंने आपको भेजा कुछ चैट में, आई गेस वो काफी इजी करा देगा। अभी आ गया, वेरी गुड। मॉड n की वैल्यू मैं बोल सकता हूं लेस देन इक्वल टू 126 है, मॉड n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 65 है। मेरे पास f(2 + √3) यही आ रहा है, m + √3n, मॉड दे देता, कोई दिक्कत नहीं, राइट। अब ये पूरी की पूरी वैल्यू 0.0001 ये यहां पर होनी चाहिए, इसके बीच में लाई करनी चाहिए, राइट। m और n की जो वैल्यू मेरे पास है, मॉड m मैंने निकाला हुआ है 126 एंड मॉड n, राइट, ये मेरे को सेकंड इक्वेशन दोनों गिवन, राइट। सो अब मैं अगर ये बोलूं m +√3n का मॉड, क्या बोल सकता हूं, ये लेस देन इक्वल टू मॉड m +√3n का मॉड होगा, सही है। यस सर, यस सर। Yes, sir. क्या इससे इक्वल टू लेस देन कर दूं, मॉड n प्लस मॉड n इंटू 2 होगा, हाँ सर। जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, मॉड m क्या था, 126 प्लस 130, मतलब 256, 256 के इक्वल, राइट। एंड इसी में मैं ये भी बोल सकता हूं कि m -√3n का मॉड भी जो होगा वो भी कुछ ऐसे ही होना चाहिए, राइट, लेस देन, हमारे पास दोनों वैल्यूज, राइट, अगर दूसरी वैल्यूज मेरे पास आ रही है जो भी, राइट,
ये भी लेस देन इक्वल टू, ये तो रहेगा ही रहेगा, यही चल रहा होगा 256 से, वो भी लेस देन इक्वल रहेगा। यहां तक में कोई दिक्कत या डाउट? पहले चेक कर, कहीं कोई कंफ्यूजन या डाउट? ओके, तो ये वैल्यू को मैं बोलूं कि ये अपने पास 256 से लाइक लेसर है। और दूसरी वैल्यू मैं जो 2+3m ले रहा हूं, वो 2+√3 वाले को मैंने ले लिया m+√3, राइट? इस पे भी मॉड ले लेता हूं, और m-√3n का मॉड जो है, ये मेरे पास था लेस देन, हमारे को दिया था 0.1231, राइट? ये दिया हुआ है लेस देन 256। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, इसको 1' और 2' बोला, दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं, तो मेरे पास आ रहा है m² - 3n² लेस देन क्या, 0.301 × 256, जो कि 100%, क्योंकि m और n बोल सकता हूं मैं इंटीजर्स है, m²n² भी इंटीजर होगा, ये पूरा इंटीजर है जो कि लेस देन, राइट, मेरे पास आ रहा है वो 1 से लेसर आ रहा है ये क्वांटिटी। और अगर लेसर देन 1 आ रहा है, मॉड में ही मैंने रख के चला हुआ था, तो लेसर देन 1 आ रहा है, मतलब m² - 3n² जो है वो जीरो ही होगा। और ये जीरो होने का मतलब एक ही हो सकता है, जब m = 0 एंड n = 0। सही है? तो mn अगर जीरो है, तो जो हमने अज्यूम की कहानी खत्म हो गई है। दिस इज योर कंप्लीट सॉल्यूशन, मतलब 2+√3 इसका रूट है। बट वेरी गुड, आप लोगों ने धीरे धीरे करके तोड़ लिया था क्वेश्चन। सर मेरे पास एक और एक मेथड है जिससे काम करेगा सर। जो है कि 20, जो आपने मैंने जो ब्रेक किया था 26+7a+2b+c को ब्रैकेट, फिर √3 × 15 + 4a + b को कॉमन लिया, तो फिर मैंने 15 + 4a + b को x ले लिया, तो 2x = 30 + 8a + 2b। दैट मीन्स हम लोग का 26+7a + 2b + c जो है वो हम्म। दैट इज इक्वल टू 2x - 4 - a + c हम्म। +√3x। तो हम्म। 2 + √3x और माइनस कॉमन लिया तो a - c + 4। ठीक है। तो a - c + 4 को तो डेफिनेटली इंटीजर होना पड़ेगा, एंड x इज डेफिनेटली एन इंटीजर सिंस a एंड b आर इंटीजर्स। तो फिर 2 + √3x माइनस आई आ जाएगा, तो 2x - i + √3x आ जाएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ √3x इवन तो 2x - 1 से इक्वल हो जाएगा, फिर भी जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो तो √3 के फैक्टर से तो बढ़ ही रहा है। तो देयर इज नो पॉसिबल वे कि वो 0.0001 से कम ही होगा वो। नॉट बैड, लेकिन एक बार थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करके मेरे को सॉल्यूशन एक बार दो। नॉट बैड ओके ना, काफी कुछ इसमें सही है, कुछ फ्लॉ नहीं हो रहा हो, एक बार हम लोग चेक कर लेंगे। सर, मैं सॉल्यूशन में नोट करो एक। हाँ, आराम से ठीक से लिख के भेजना है, आराम से ना। सर तो ये वाला सॉल्यूशन नोट करो। हाँ, अच्छा, ये मैं क्या बोल रहा हूँ ना, कि ये बड़े सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बट वो सिंपल क्वेश्चन के पीछे उनको पूछने का तरीका भी अलग होता है, एंड वर्किंग थोड़ी सी, इसमें कोई ऐसा चीज नहीं है आप नहीं जानते हो, बट इस तरह से वो पूरे प्रेजेंटेशन होती है ना, कि थोड़ा सा आपको वर्किंग को ना, कैसे ये बात को, अपनी बात को प्रूव करें। और सबको, आप में से जितने लोग हैं, सबको ये लग रहा था हाँ ये तो प्रूव हो ही जाएगा, ये तो हो ही जाना चाहिए, बट वो प्रॉपर तरीका ना, जहां पर मैं फंसा सकूं उस पर काम करना है। एक और क्वेश्चन इसी तरह का दूंगा, जल्दी से नोट करो फिर। तो कुछ भेजा वैसे कुछ ट्राई कर सकते थे।
नॉट बैड, मतलब कुछ कर सकते थे, आगे थोड़ा सा बढ़ाओ इसको। हाँ, Yes. डन एवरीवन। तो एक सेकंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सिंपल है, राइट, लेकिन आपको आइडिया लगे कि क्या है, उसके लिए क्वेश्चन दे रहा हूं। हो गया सर। ओके, सी द सेकंड, आई होप यू विल एंजॉय दिस वन। There are 97 numbers 48 by k, where k is equal to 1, 2, 3 up to 97 on the blackboard. Right? Each time erase any two numbers a and b and write the number 2ab minus a minus b plus 1 instead of the number ab on the blackboard. After 96 operation as above, what is the number on the blackboard? Take your time. सर ये इन्वेरिएंट का क्वेश्चन है, बस बेसिक क्वेश्चन को टफ बना दिया है थी। सोचो थोड़ा। इनवेरिएंट, मोनोवेरिएंट, राइट, दोनों काम होता है, मोनोवेरिएंट भी होता है, इनवेरिएंट भी होता है, राइट, और कभी कभी लाइक क्वेश्चन को देने का तरीका थोड़ा और भी होता है जिसमें कोई पॉलिनोमियल बन रहा हो। हाँ, इसका सिंपलर वेरिएंट देखा था। मैथमेटिकल सर्कल में।
क्या जयेश, क्या खोज रहा है? क्या खोज रहा है सर? कुछ नहीं खोज रहा। ओके। मैं खुद खो गया हूँ इस सवाल में। मैं कुछ हेल्प करूं? अब राजीव करना है आप बहुत कर। बड़ा, बहुत बड़ा हिंट दिया है अब राजीव, बहुत बड़ा हिंट। अच्छा। हाँ, उसमें जो सर तो बहुत, मतलब जो भी अरेंजमेंट करे उसका तो आंसर बराबर आएगा, लेकिन प्रूव ये करना पड़ेगा कि सब जगह आंसर सेम है। और वो भी हो रहा है ऐसा, ये भी प्रूव करना पड़े ऐसा हो रहा है, राइट? सो ठीक है, टेक योर टाइम, 3 मिनट्स, उसके बाद मैं करता हूँ। सर इंटीजर नहीं है तो सोच नहीं पा रहा है, उसका क्या करूँ? आई गेस। वही तो हेल्प करेगा बेटा, इंटीजर नहीं है तभी तो हेल्प करेगा। आपको जो नंबर दिया हुआ है, 2ab - a - b + 1, ये नंबर आना चाहिए। और हर एक नंबर क्या है वो देखो ना, 48/k, राइट? 97 नंबर है, कौन कौन सा नंबर है? 48/1, 48/2, 48/3, ये नंबर्स, राइट? अब इन दोनों को हम कैसे यूज कर पाए, कहाँ पर बैठा पाए, वो सोचो। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। अब 100% आप सबसे होने वाला क्वेश्चन, थोड़ा पेशेंस के साथ, 3 to 4 मिनट।
वेरी गुड। अच्छा, सर एक पैटर्न मिला, वो सही है क्या? हम्म, सर बीच में एक पैटर्न मिला था। लिखो ना, एक बार लिखो प्लीज। सर तुम, थोड़ा सा हिट एंड। चलेगा चलेगा, जो भी है। चलो देखें। सर 1 मिनट, सब कुछ भेजा है। बड़ा प्यारा सा फंसाने का है। सर मैं भेज रहा हूँ आपको। वेरी गुड। आसानी से मिल जाएगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि क्या करूँ कि प्रूव करने के लिए, क्योंकि मैं आंसर निकालने पर फोकस नहीं किया था। हम्म। मैं देख रहा हूँ कि प्रूव कैसे करूँ, क्योंकि आंसर सही तो बात है। निकलेगा ही निकलेगा। आंसर तो आएगा, ऑब्वियस सी बात है। इन मतलब इन वेरिएंट या मोनो वेरिएंट मैंने पहले ही बोल दिया, उस पे है, काम तो करना चाहिए। सर सम बिफोर एन ऑपरेशन और आफ्टर एन ऑपरेशन से कुछ होगा? कहाँ से आवाज आई, कहाँ से आवाज आई, ये आवाज कहाँ से आई, तो दिखी ठीक कहाँ? ठीक ठीक। स्वास्थ्य। हाँ सर। सर भेजा। तनिक चेहरा तो दिखा। सर वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है कैमरे का। ओके ओके। हाँ बोलो फिर से एक बार। सर सोल्यूशन भेजा आपको। हाँ बिल्कुल सही है, अच्छा है, वेरी गुड। सर जो मैंने भेजा वो सही है क्या? बिल्कुल सही है, अब उसका थोड़ा सा और लिखना है उसमें, हाँ। थोड़ा सा और। राइट, जस्ट 1 लाइन और 2 लाइन जो अक्षय ने लिखा है। सर बट 1 मिनट सर। हाँ, बट तुमने जो यूज किया और अक्षय ने यूज किया, अगर दोनों को मिला दिया ना, परफेक्ट सॉल्यूशन बैठेगा। अनफॉर्चुनेटली दोनों को अगर मिला देना तो बहुत प्यारा सॉल्यूशन बैठेगा। तो पूछ सकते हैं एक दूसरे से। दोनों एक दूसरे को एक बार भेज लो, देखना कितना प्यारा प्यारा बात आ जाएगा। दोनों बोलोगे अरे सर फालतू क्वेश्चन था ये तो। सर एवरीवन में ही भेज देते हैं। चलेगा। अक्षय आप भी भेज दो, जो लास्ट वाला तुमने लिखा ना अक्षय, वो सर वो लास्ट वाली लाइन। लास्ट, हाँ लास्ट वाला। और उसका तुमने जो वो निकाला वेरिएंट का, वो सी। चलो मैं ही लिख सर ये देता वाली लाइन ना, हूँ। जो हाँ आपको वापस भेजी हाँ है। हाँ। नहीं 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 नहीं, लास्ट 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 उसके बाद जो भेजा था। तो यही लाइन ना, हाँ, सर एवरीवन में भेजा। व्हाट सर आई वन वाला, माइनस ए वाला। आई टुक 48 सर बाई 48। सर वही तो प्रॉब्लम है सर, वो अगर नहीं किया तो लाइक 48/96 से शुरू करना मुझे अच्छा नहीं लगा सर। इससे शुरू कर लो तो ये लिख सकता हूँ। ओके सर। ये यस कैसे सर। ने लिखा, ये हो गया A-12 B-12 प्लस हाफ, राइट। तो एक्चुअल जो मेरा है ये पूरा का पूरा वर्किंग ये ट्वाइस ऑफ A-12 B-12 प्लस हाफ, राइट। नंबर जो गिवन है वो था 48/1 से लेके 48 48/96 से ही शुरू कर देंगे तो कोई फर्क हाँ like फोर्टी पड़ेगा ही एट नहीं। बाई नाइन्टी सिक्स एंड 48/97। कितना प्यार से छुपाया, ये वाले हाफ को छुपा गया। सर तो आंसर ही ऑफ हो गया। राइट, तो ये अगर एक बार भी हाफ आ गया तो उस समय इसकी वैल्यू हाफ होगी। राइट, अब मतलब कहीं ना कहीं मैं रब करके लिखूंगा, कहीं ना कहीं इसको हटा के और कोई दूसरे नंबर को हटाए, एक हाफ आएगा। फिर ये नंबर के साथ ये गया तो ये हाफ आएगा, फिर एक नंबर के साथ एक गया तो हाफ आएगा, मतलब कहीं ना कहीं आखिरी में तो मेरे को जो बचेगा वो बच रहा होगा। इज दिस ओके? हाँ कहो तो वन लाइनर ही तो रहा, कोई इतनी बड़ी चीज तो नहीं थी क्या?
अवराजीत, तुमने तो बोला था ये बात, केवल इक्वेशन फॉर्म करना था। सर हाँ? ये साइमंस फेवरेट ट्रिक से ये फैक्टराइज कर लिया था, पर उसके आगे ये नहीं सोच पाया था कि हाफ आएगा। तो हमने कई बार किया था ये चीज। चलो कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। A1 की वैल्यू 1 है, B1 की वैल्यू 2 है, AN एक सीक्वेंस है, BN एक सीक्वेंस है, राइट। ये दोनों सीक्वेंस है, टू सीक्वेंसेस। A1 की वैल्यू 1 है, B1 की वैल्यू 2 है। AN प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस AN प्लस AN BN अपॉन BN है, एंड BN प्लस 1 is equals to 1 plus Bn plus Bn An by An, right? Prove that. क्या प्रूव करें? A20 25 2008 वही कर लो, इज लेस देन 5, राइट। ये भी और रशियन ओलंपियाड के क्वेश्चन से लिया हुआ। सर इंडक्शन से कहीं जाए? ट्राई कर सकते हो, गो फॉर दैट ना। मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, ट्राई करो ना, देखो शायद कुछ बने। हाँ सर, दिख तो रहा है। टेक योर टाइम, 3-4 मिनट यू हैव ना, उसके बाद करते हैं। सर इसमें अगर अगर हम ए एन को बी एन से रिप्लेस कर दे तो सेम सीक्वेंस आता है, बस मतलब ए एन प्लस वन बी एन प्लस वन बन जाता है। तो एट वन पॉइंट अगर उन दोनों का एक भी टर्म सेम आ जाए तो उसके बाद के सारे तो सेम आएंगे, नहीं, वैसा होगा। नहीं, नहीं, स्टार्टिंग नहीं, का सेम नहीं है तो ऑब्वियसली आई उस डोंट। वाला ही सेम नहीं है ना। एक सेकेंड सर, मुझे कुछ तो आ रहा है। सर एक ऑब्जर्वेशन बता दीजिए।
पूछिए। फिर कुछ काम होगा इससे? ओवर टाइम सीक्वेंस में ही देख रहा हूँ। हम्म, क्या करूंगा उससे, क्या कर रहा? ना, हाँ, मतलब एक आइडिया मिलेगा बट मतलब कहीं पर से कुछ है। मुझे एक बहुत अच्छा चीज मिला है, बट देन वो फिर पूरा क्वेश्चन को कॉन्ट्राडिक्ट शायद कर लेगा। जैसे सर एक सेकंड, मैं बस देख रहा हूँ कि कुछ तो सही किया है, क्योंकि अगर वो सही निकला तो ये क्वेश्चन को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर लेगा। हाँ सर, मुझे अपना मिस्टेक मिल गया, बट शायद ये अच्छा चीज मिला है। मैं स्टार्ट करूं, लास्ट 2 मिनट फिर स्टार्ट कर। सर प्लीज सर, 5 मिनट सर, रुकिए सर, हो गया एक से। बहुत ही ज्यादा लॉजिकल। ये न्यूमरेटर धीरे धीरे ग्रो है। सर मुझे लगा इतना अच्छा रिलेशन आया, लेकिन फाइनली में आया an+1 इक्वल्स टू an+1। एन दोनों इक्वेट हो गया। इतना मुश्किल से एस bn को an में कन्वर्ट कर दिया, मिल गया an+1 इज इक्वल टू an+। एक सोल्यूशन था बट वो सही नहीं होगा, मतलब काउंट नहीं होगा।
क्या जा जब रहा है? देखा सब कुछ कट रहे हैं सर, इतना मजा देखा, लेकिन ये मैं जो दे रहा हूं आपको ना, इनवेरिएंट मोनोवेरिएंट को ही मैं फोकस पे रखा। अब आपको एक सर बहुत बस बड़ा हिंट है ये कि इसको कहीं ना कहीं आपको इनवेरिएंट मोनोवेरिएंट पे काम करना है। Right? वो कैसे कर पाएंगे, उसी पर ध्यान रखें। मैं स्टार्ट लूं क्या? अरे एक सेकंड, एक और चीज ट्राई। सर इतनी बार मिसलीड हो चुका हूँ। क्या क्या जैसे? इतनी बार मिसलीड हो चुका हूँ, गलत गलत कंक्लूजन सारे। आज मेरा किया हुआ क्वेश्चन, इसलिए मेरे को लग रहा है ये तो बहुत सिंपल है, क्यों नहीं हो रहा? सर एक सर मिनट, एक दो मिनट। सर मैंने ए एन टिक के टर्म्स में सबको इक्वेट किया, लेकिन ए एन प्लस वन इज इक्वल टू ए एन प्लस वन मिल गया सर। थोड़ा सा ट्राई करो, बहुत बहुत अच्छा फंसा हुआ क्वेश्चन, आराम से निकलेगा। टेक योर टाइम, थोड़ा सा ट्राई करो। बहुत मतलब अच्छा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। चलो स्टार्ट करते हैं, और दो तीन क्वेश्चन करने हैं। सर सर एक मिनट, और सिर्फ एक मिनट। ठीक, टेक योर टाइम। इतना तो मिल रहा है, अगर इंडक्शन हुआ तो कन्वर्ज हो जाएगा, कुछ तो वैल्यू पर कन्वर्ज होगा ये। क्या क्या क्या? सर अगर इस ए एन प्लस वन को टोटल बी एन से डिवाइड करेंगे तो वन बाई बी एन प्लस ए एन बाई बी एन प्लस ए एन आ जाएगा। मैंने हम्म। वही किया था, एंड में डेड सर एंड आ रहा। बी एन ग्रेटर देन ए एन तो होगा ही, उस वो तो इजीली प्रूवेबल है। और फिर अगर वो हुआ तो ए एन प्लस वन इज बाई बी एन जो है वो तो लेस देन वन होगा। और ए एन को वन, फिर अगर ऐसे होगा तो कन्वर्ज होता जाएगा जीरो को। मैंने बोला ऐसा तो या कुछ तो ये इनवेरिएंट है, सर, राइट, या ये रिकर्शन ही कुछ मोनोवेरिएंट। इनवेरिएंट लग रहा है सर, लेकिन ए में कन्वर्ट बिल्कुल मत करते ना बी को। मतलब दोनों में तो कुछ आया नहीं ना, हमें कहीं ना कहीं उसे लाना पड़ेगा इनवेरिएंट या मोनोवेरिएंट में। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या? आ बहुत सारे उसी तरह के ऑपरेशन लगाने हैं। जैसे मैं प्लस वन कर दिया दोनों तरफ, इसमें भी प्लस वन कर दिया दोनों तरफ। ये तो सबने किया होगा। नहीं सर। हाँ नहीं, सर, यही फर्स्ट स्टेप था। नहीं वन सर। फिर हाँ फैक्टर सर। बना के करो। एन प्लस वन तो ऊपर आ और ये गया किया फिर छोड़ दिया। वन प्लस ए एन, वन प्लस बी एन बाई बी एन। बाई बी एन, एंड सेकंड आ गया वन प्लस ए। उत्कर्ष। उत्कर्ष फिर हो गया सर। हो गया ना? हाँ, अभी वापस हाँ सर हो मल्टीप्लाई सर कर गया। देंगे। यही किया बट गलत थोड़ा। ओह ओह, अब इसको रेसिप्रोकल ले लेता, और रेसिप्रोकल लेके दोनों को मैं माइनस कर देता। राइट, तो दोनों को माइनस करा रेसिप्रोकल लेके, तो वन बाई वन प्लस ए एन प्लस वन। वन बाई, अरे ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया था आप लोगों को। हाँ सर, देखा था मैथमेटिकल सर्कल्स में भी था एक ऐसा, आई थिंक, या आर्ट हाँ, एंगल्स में। आर्थर एंजल में ही है। हाँ। अब इसमें भी मैं एक प्लस वन किया, और ये प्लस वन किया। राइट, अब आपका कहानी बन चुका है।
तो उससे बेहतर एक का रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दे तो 1 प्लस ये बाय 1 प्लस वो आ जाएगा। ये है आपका। अब इनवेरिएंट मोरोवेरिएंट जो आप बोलना चाहो आप बोल सकते हो। दिख रहा है? हाँ सर। दुनिया भर की चीजें कैसे कंटिन्यू अब इसको मतलब फर्स्ट डिफरेंस हमेशा 1/6 होगा। हाँ, तो दिस इज इक्वल्स टू 1/2 माइनस 1/3 1/6, राइट। और ये कुछ माइनस ही हो रहा है, राइट। मैं उसको एकदम माइनस होगा तो डिडक्ट भी कर डेफिनेटली लूं n+1+1 जो होगा वो तो 5 से कम ही होगा, क्योंकि 1/6 तो हो ही नहीं सकता। सही बात है। कितना दिया था हमने? 2025 दिया था, 8 दिया था शायद ना। फिर कोई भी के लिए वो काम चलेगा सर। सही है, किसी के लिए भी काम करेगा, इसीलिए मैं बोला कि वो दे दो, फिर बोला चलो जो है क्वेश्चन वही देता हूँ। सिंपल था ना? हाँ हाँ सर। सर, करने यस। के बाद सारे बकवास है। होने के बाद सारे क्वेश्चन बकवास सर लगे। मैं तो an में कन्वर्ट कर रहा था, अलजेब्रिक रिकर्सन दिख जाएगा मुझे लगा। सो मैंने जैसे कहा ना कि अधिकतर जो क्वेश्चन आते हैं कुछ ऐसे ही आते हैं कि आपको लाइक यू हैव टू यूज योर ब्रेन, राइट। मैथमेटिकल तो है ही, राइट। मैथमेटिक्स में मतलब बहुत बेसिक से कहीं पर कुछ काम बन रहा हो, अब उसे मोनोवेरिएंट इनवेरिएंट इन चीजों को ना देने का रीजन भी सबसे बड़ा होता है कि अब जो एग्जाम ले रहा है वो 8 9 10 11 12 सबको ले रहा है, तो कोई भी सिलेबस बेस्ड हो जाए अगर एग्जाम, तो ये तो पूरा कहानी ही खराब कर देगा, राइट। सिलेबस बेस एग्जाम में तो सबसे अच्छा क्या है, सिलेबस को रहने ही मत दो, एकदम प्योर बेसिक थिंकिंग से आप क्वेश्चन करो। ठीक है। सर ये लोग साइंस के फाउंडेशंस को एक्सपेरिमेंट करो। हाँ, वही तो चाहिए ना, माइंड को तो वही चाहिए है वो। हाँ, हाँ, वेल ट्रेन वाला नहीं चाहिए ना। थ्री इडियट को मंकी। क्या लगता है? थ्री इडियट में यही बोला था ना कि वेल ट्रेन्ड है, वेल ट्रेन मतलब वो तो शेर भी। वेल एडुकेटेड। हाँ, तो मतलब बहुत बेसिक सा बात था, बहुत बड़ी बात बोल गया था कि आप ऐसे फॉर्मूला रट रट के क्वेश्चन कर लिए और उसको मतलब सॉरी टू से बट उसको इंटेलिजेंट हम लोग बोलते हैं। सर 90 90 चतुर। 100% आ गया जिस। सर सर उसमें चतुर। उसमें कुछ जीरो क्यूरियोसिटी होती है। हाँ मतलब लाइफ के लिए ही खराब है वो तो, क्यूरोसिटी और वो तो छोड़ ही दो। हो गया ना, नोट कर लिया सबने हाँ सर। ना? सो कुछ वेरिएशन जो है उस पर ही मैं क्वेश्चन रख रहा हूं, राइट। तो एक और क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, राइट। देर आर 2011 नंबर्स 1 2 3 up to 2011 on a line in the order from left to right. Prove that we cannot change the order of the number to 2011, 2010 up to 3 to 1 from left to right by finite sequence of operations, each of which changes the contiguous tree number ABC to BCA,
क्वेश्चन 2-3 बार पढ़ो, कहीं कंफ्यूजन हो तो पूछो पहले। वैसा क्वेश्चन आपको कभी भी आरएमओ में नहीं पूछेगा कि आपको दे दिया एक सीक्वेंस सीरीज दे दिया और नंबर ऑफ ये बताओ वो बताओ। क्वेश्चन कुछ आपको स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच एंड यू हैव टू जस्ट वो क्रिएट करना है कि कैसे आप आंसर तक पहुंच रहे हैं। लीप ऑफ फेथ। हाँ। लीप ऑफ फेथ। हम्म। एक और क्वेश्चन लिख लो ना, टेक योर टाइम आराम से, क्योंकि ये टाइम लेने वाले क्वेश्चंस हैं। तो आप ये भी क्वेश्चन एक लिख लो। आप लोग ट्राई करेंगे आराम से, फिर हम लोग कल ये दोनों क्वेश्चन को एक साथ में डिस्कस लेंगे। इसे भी लिख लो। कल भी सेम टाइम ओके ना? सर यही एक ठीक है। सर कल अ, सर कल थोड़ा अर्ली कर सकते हैं, 6:30 ऐसा कुछ।